जिले में देख रहे होंगे आपके गठबंधन में जो उठापटक चल रही है, इमरान मसूद वर्सेस आशू मलिक, लगातार बयानबाजियां चल रही है, तो उस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, वो तो बड़ों के मामले हैं, आप नेताजी से पूछिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इमरान मसूद साहब बहुत बड़े नेता हैं और आप ऐसे उन्हें लिमिट नहीं कर सकते जिले तक कि इससे मुकाबला वर्सेस ये चल रहा है। तो जब बाबा आएंगे, बाबा से आपकी मुलाकात करा देंगे, आप बाबा से पूछिएगा सवाल। तो कह रहे हैं नेताजी ने तो कल भी ऐलान कर दिया भाई सातों विधानसभा पे कांग्रेस लड़ेगी, तो क्या गठबंधन से साइड लाइन हो चुके हैं क्या? मैं फिर कह रहा हूँ, बड़ों की बात है, हम तो नेताजी के पीछे हैं, जैसे भारत सेना के पीछे है, ऐसे हम इमरान मसूद साहब के पीछे हैं। वो जो कहेंगे उनकी बात पे लब्बैक है। चलो पीछे तो है, लेकिन ये तो आपको पता चलोगे भाई हमजा मसूद क्या गंगों से तैयारी कर रहे हैं? मैं तो कहीं से भी तैयारी नहीं कर रहा भाई, मैं तो 4 जिले में खिदमत कर रहा हूँ। और रही बात चुनाव की, जनता चुनाव लड़ाती है। और परिवार का मतलब हमारे यहाँ ये नहीं है कि सिर्फ हमजा मसूद या इमरान मसूद या नौमान मसूद या शायान मसूद है। परिवार का मतलब 36 की 36 बिरादरी है, सारे वर्ग हैं, सारे धर्म हैं उसके अंदर। तो हमारा परिवार चुनाव लड़ेगा। परिवार का मतलब तमाम बिरादरियां हैं, तमाम वर्ग हैं, अगड़ा पिछड़ा दलित। तो लड़ेंगे चुनाव, मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे। तो उस वक्त जब आपने एक वीडियो देखी होगी, वायरल हो रही है संसद साहब की, देहात में जाने के बाद ही एकदम से आक्रामक होना, देहात में ऐसा क्या है देहात विधानसभा के अंदर? कोई भी बात नहीं है। अगर मेडिकल कैंप के लिए कहना जुर्म है तो ये जुर्म हम 100 बार करेंगे। मेडिकल कैंप के लिए उन्होंने कहा था, उसके बाद तो तिल मिलाने की किसी को जरूरत नहीं थी। और अब जब कर रहे हैं तो करते रहे, इसमें क्या कहें हम। नॉन रेलेवेंट लोग हैं, हम कुछ कहना नहीं चाहते। विधायक जी के समर्थकों ने मीटिंग करी कि हमारे नेता को उंगली दिखाई गई, उंगली का जवाब देंगे, जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया उसी भाषा में उन्हें जवाब देंगे। अब तो देते रहो भाई, कौन रोक रहा है यार। आप, मैं बता तो रहा हूँ, मीडिया बुलाइए, दे जवाब। अब कौन रोक रहा है हमको? किसी को रोक थोड़ा रहे, हम तो अपने काम कर रहे हैं। हमें जनता के बीच में रहना है, जनता का काम कर रहे हैं। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल है, देखो मेरा बताया जा रहा है कि भाई गठबंधन से लगातार चल रहा है, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि शहनवाज खान सपा में है, उनका देहात से बता दिया कि हाँ भाई देहात से लड़ेंगे, तो वो तो सपा में है और कह रहे हैं कि साथ तो विधानसभा में कांग्रेस भी लड़ेगी। भाई मैंने क्या कहा आपको, बड़ों के सवाल हैं। आप शाहनवाज भाई आ जाएंगे अभी, उनसे पूछ लीजिएगा, और नेताजी आएंगे उनसे पूछ लीजिएगा। मेरा जहां तक रही बात, हम अपने नेता के साथ हैं, जो वो कहेंगे उनके पीछे हैं। तो हमने देखा तेली समाज ने एक बैठक भी की, उसके बाद उन्होंने ऐलान किया। बिरादरीवाद की बात बिल्कुल मत करिए। नहीं, हम गए थे ना उस मीटिंग में, उस मीटिंग में मैं फिर कह रहा, बिरादरीवाद की बात ही नहीं करनी है। बिरादरीवाद जैसे कोई जो समाज को बांटने की बात करेगा, हमें उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। हम समाज में बंटवारा नहीं चाहते, और जो समाज को बांटने की बात करेगा वो हमारे में से नहीं हो सकता। तो हम उस मीटिंग में गए, हम अपना बता रहे हैं, हम उस मीटिंग में तेली समाज मीटिंग गई कि हमारे नेता को इस तरीके का बयान किया, अगर दोबारा बोलेंगे तो गांव में भी घुस नहीं देने का हम उन्हें, नेताजी को। क्या जवाब? जो भैया जो से जो करना वो करे भाई, हमारा काम जनता की सेवा करना है। हम जनता की सेवा करेंगे, जनता की सेवा करते आए हैं और करते रहेंगे। ना किसी, कोई आए कोई जाए, हम यही हैं। हम पहले भी सेवा कर रहे थे, अब भी सेवा कर रहे थे, आगे भी करते रहेंगे। हम हारे या जीते तो भी जनता के बीच में। 17 साल से हमारे पास कुछ नहीं था, हम जब भी जनता की सेवा कर रहे थे, और अब है तो अब भी कर रहे हैं, आगे नहीं होगा तब भी करेंगे। इमरान मसूद कहते हैं कि भाई जिसे मैं जितवाता हूँ वही मेरे साथ विश्वासघात करता है, तो लगातार उनका दर्द झगड़ लगता है, तो क्या सच है कि ये? आप बताइए, आप मीडिया वाले हैं, थोड़े तो ख्वाब भी रखते होंगे, बताइए आप, क्या हुआ नहीं ऐसा उनके साथ? ये बातें बेकार है कि इमरान मसूद पर इल्जाम लगाना बहुत आसान है, इमरान मसूद बनना बहुत मुश्किल है। पहले इमरान मसूद जैसा जिगरा लेकर आओ, फिर बात करेंगे। तो इमरान मसूद जी ने ऐलान किया जो भाई, तो आप तैयार हो चुनौती के लिए? इमरान मसूद जी ने कहा मैदान में आओ, उधर से आशू मलिक जी ने कहा कि इस्तीफा दो, मैदान में आ जाओ, खुली चुनौती है, तो क्या तैयार हो चुनौती के लिए? फिर मैंने कहा, पहली बात तो शायद मेयर का इलेक्शन तो आपने कवर किया होगा, बस आगे क्या कहूँ। उन्होंने ये कहा था चुनौती वाला, हमने यही सवाल किया कि भाई मेयर का चुनाव था, कह रहे उस वक्त परिस्थितियां कुछ और थी। वो मेरे बड़े हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन ये है कि ऐसी चीजों से अवॉइड करना चाहिए। और रही बात इलेक्शन की, तो भाई जो जिसे जनता पसंद करेगी वो जीत के जाएगा। इमरान मसूद जी ने कल एक मंच पर कहा खुले मैदान में कि मैं अपने दम पर जीता हूँ, अपने नेताजी के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दम पर जीता हूँ, मेरा और कोई वो नहीं था। तो क्या अखिलेश यादव ने जो गठबंधन में थे उनका कोई योगदान नहीं, आशू मलिक का कोई योगदान नहीं? ये सवाल भी आप बाबा से पूछिए। मैं क्या जवाब दूं? आप मेरे से जो जवाब लेना चाह रहे हैं वो जवाब मिलने का नहीं आपको। नहीं, आप भी तो घूमे थे उस कैंपेनिंग में, आप भी तो थे लगातार, आप भी जनता के बीच गए थे, तो क्या सहयोग नहीं है क्या दूसरी पार्टी का या आशू मलिक का या तमाम नेता जो थे विपक्ष में, उमर अली खान का कोई योगदान नहीं? ये तो आप सब जानते हैं, मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है।
सहारनपुर की आवाम, सहारनपुर की जनता और कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत करी, हम जीते। 17 साल का हमारा तप था, उस तप की वजह से हम चुनाव जीते। लोगों के प्यार, मोहब्बत, सहयोग रहा। दलित समाज, अगड़ा समाज, इनका बहुत सहयोग रहा। और मैं सभी मतदाताओं का आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इमरान मसूद में अपनी आस्था जताई। और इमरान, मुझे ये जो यहाँ राजनीति में फंसा रहे हैं आप लोग, सब लोग मिलके इमरान मसूद साहब को, इमरान मसूद साहब इस लेवल से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। आज देश की आवाज इमरान मसूद बने हुए हैं, चाहे वो कोई भी देश प्रदेश हो, उसके हर जिले के अंदर इमरान मसूद दौरा करके आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसी मजबूत आवाजों को और ताकत दें और ऐसी मजबूत आवाजों को जिताएं। तो साफ तौर पे ये कहना है कि कोई एहसान नहीं है अखिलेश का और आशु मलिक का। ये तो बाबा से पूछिए आप, मैं तो अपने बाबा नहीं, आपने कहा कि जो नेताजी कहते हैं वो सही कहते हैं, तो क्या नेताजी ने सही मान रहे हैं उनकी बात? तो क्या सही है उन्होंने साथ? भैया, बाप को कोई बेटा गलत बताएगा क्या? जो बाबा ने कहा वो सही है, जो हमारे अब्बा ने कहा वो सही है, हमारे बाबा ने कहा वो सही है। अब हम अपने बड़ों के पीछे हैं भाई। तो एक महत्वपूर्ण सवाल और आखिरी सवाल मेरा, आशु मलिक ने प्रेस वार्ता की और लास्ट में ये कहा कि जिसको अपना राजनीतिक भविष्य खत्म कराना हो तो शहर में 2 जोकर घूम रहे हैं, इमरान मसूद, शहनवाज खान, उनके पास जाइए और अपना भविष्य खत्म करा लीजिए। भाषा शैली बड़ी खराब है और क्या कहूं इनके बारे में। इमरान मसूद बनने में 35 साल का संघर्ष और कुर्बानियां लगती हैं और इस संघर्ष और कुर्बानी, मैं समझता हूं कि ऐसा संघर्ष और कुर्बानी आज के टाइम में कोई नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर सकते। तो पहले इमरान मसूद जैसा जिगरा लेकर आए, इमरान मसूद जैसे अपने आप को जनता के बीच में रखें, गरीबों से मोहब्बत करने वाला बनाए, 24 घंटे अवेलेबल रहने वाला बनाए। उसके बाद इमरान मसूद साहब से कोई भी, चाहे मैं हूं चाहे कोई हो, फिर सवाल करे। तो आपने एक और सवाल याद दिला दिया, संघर्ष है। इमरान मसूद ने कहा कि इमरान मसूद एक संघर्ष है, इमरान मसूद एक आवाज है, इमरान मसूद मालिश करके टिकट नहीं लाया, अपने दम पर टिकट लाया। ये तो आपने भी सुना होगा। नहीं, मैंने सुना नहीं, मैं फोन पे बात कर रहा था पीछे, मैंने सुना नहीं। आपके अभी सुना मैंने सुना नहीं। हाँ, तो बता दीजिए, हमने बता दिया आपको, इमरान मसूद एक संघर्ष है, एक आवाज है, इमरान मसूद हमने दम पर टिकट लाया, मालिश करके टिकट नहीं लाया। पता नहीं भैया, तो बाबा से पूछिए, आप जब आएंगे दिल्ली से उनसे पूछ लीजिएगा क्या कहा उन्होंने। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमजा भाई, लेकिन तमाम सवालों से छुपते हुए नजर आए हमजा भाई। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।